इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। शाह अस्त हुसैन भारत के राजा हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का इरशाद है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद ना दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। किस ज़बां से हो बयां मदह खाने अहले बैत, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जहन में इंतशार की कैफियत पैदा हो कि अहले बैत के कसीदे पढ़ रहा हूँ और अहले बैत का जिक्र कर रहा हूँ तो कुछ लोग ये ना सोचने लगे कि राफजियत की तरफ इनका भी कदम बढ़ रहा है। जैसा कि आज पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, एक माहौल बन चुका है। ये अल्लामा हसन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, किस ज़बां से हो बयां मदह खाने अहले बैत, मदह बोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का ऐलान करता है खुद खुदाए पाक बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेइजाजत उनके घर जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत। फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत, खून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत। हुराने बहिश्त करती हैं उसाने शहादत का सिंगार, हुराने बहिश्त करती हैं उसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दुल्हा बना है हर जबाने अहले बैत, खूबरू दुल्हा बना है हर जबाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, आस्ताने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत मुस्तफा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के वसी व अरीज़ मैदान में जलवा अफरोज हैं। नजरान एक इलाका है, वहाँ के ईसाइयों की कुछ जमात एक पूरी टीम हाजिर होती है। कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। कहा मुनाजरा किस बात पर? मेरे चंद सवालात हैं, उनके जवाबात आप इनायत फरमाएं। सवालात क्या है तुम्हारे? तुम्हारे क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है तुम्हारा? कहा कि आपका अकीदा है कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं, हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक हजरत ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, अल्लाह के कलमे हैं जो कुंवारी पाक मरियम के शिकम से पैदा हुए, अल्लाह ने इल्का फरमाया। उस पर वो गुस्सा हो गए, कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे अल्लाह के रसूल है। ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा हैं। उस पर गज़बनाक हो गए, गुस्सा हो गए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत आदम को क्या मानते हो? कहा कि हजरत आदम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मानता हूं। उनकी सोच ये थी, उनकी फिक्र ये थी कि हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए तो वो अल्लाह के बेटा है, अल्लाह के बंदे कैसे हो सकते? हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया हजरत आदम को क्या मानते हो? कहा अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानता हूं।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हो, जबकि आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए, तो जब आदम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए और आदम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हो, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानने में क्या हर्ज है, क्या मुज़ाहिक़ा है? जो अल्लाह बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है, वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कर। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बात को नहीं मानता। बारगाहे इलाही से हजरत जिब्राइल को इरशाद हुआ, जिब्राइल जाओ मेरे नबी की बारगाह में ये आयत ले जाओ। तीसरे पैरे में आयत मौजूद है, तालू नदू व बनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कि तुम बुलाओ अपने बच्चों को, अपने बेटों को, और हम बुलाते हैं अपने बेटों को। तुम बुलाओ अपनी औरतों को, हम बुलाते हैं अपनी औरतों को। तुम बुलाओ अपने जान को, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को, और हम बुलाते हैं अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। एक तरफ एक रान पर हजरत इमाम हसन को बैठाया और दूसरे रान पर हजरत इमाम हुसैन को बैठाया। एक पहलू में हजरत इमाम हसन और दूसरे पहलू में हजरत इमाम हुसैन, और पीछे हजरत अली मुर्तजा फातिह खैबर दमाद पैगंबर हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मौजूद है। हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की तरफ से यह आयत नाज़िल हुई, हमारे घर वाले मौजूद हैं, हमारे खानदान वाले मौजूद हैं, हमारे अहले अयाल मौजूद हैं। अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा है, अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह के रसूल नहीं, जो कुंवारी पाक मरियम के मुक़द्दस शिकम से पैदा हुए, तो हमने अपने बच्चों को बुलाया है अल्लाह के फरमान के मुताबिक। तुम भी अपने बच्चों को बुला लो। हमने अपनी औलादों को बुलाया है, तुम भी अपने औलादों को बुला लो। हमने अपने औरतों को, अपनी जानों को बुलाया है, तुम भी अपनी जानों को बुला लो। और उसके बाद हम लोग मुबाहला करते हैं, हिलाकत वाली सूरत अपनाते हैं। जब मुनाजरे से काम नहीं चल पाता है तो आखिरी सूरत मुबाहले की होती है। मुबाहले की सूरत होती है कि जान को हिलाकत में डाल देना, और जो हक पर होगा उसकी जान बच जाएगी। आसान लफ्जों में आप यूं समझे, और जिसका दीन, जिसका मजहब, जिसकी शरीयत, जिसकी जमात नाहक होगी, वो डूब जाएगा या जल जाएगा या मर जाएगा। ये सूरत मुबाहले की होती है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को बुलाया, हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुलाया, हज़रत अली मुर्तज़ा फातिह खैबर दमाद पैगंबर को बुलाया। हज़रत अली मुर्तज़ा और खातून जन्नत पीछे जलवा अफरोज हैं, और उसके बाद सामने हज़रत इमाम हसन मौजूद है, हज़रत इमाम हुसैन मौजूद है, एक पहलू में बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह में ये लोग अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, और ईसाइयों से कह रहे हैं कि तुम अपनी जमात को भी बुलाओ और तुम लोग भी दुआ करो। हम भी दुआ करते हैं, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो तुम हिलाको पर, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारी बात सच्ची है, तो तुम फतेहयाब हो जाओगे, तुम्हें फतह नुसरत की दौलत मिल जाएगी। और हम बातिल हैं, हमारा कौल बातिल है, हमारी बात बातिल है, हमारा दीन बातिल है, तो हम लोग हिलाको बर्बाद हो जाएंगे। नजरान के जब वो ईसाइयों की जमात हाजिर हुई और सामने मौजूद थी ईसाइयों की जमात, उनमें से ईसाइयों की जमात का जो सरदार था आखिब, वो अपनी जमात वालों को कहता है कि ऐ ईसाइयों की जमात, हम हुजूर पाक के पास ऐसे चेहरों को देख रहे हैं, अगर वो लोग
मुवाजना कहते हैं, न मुबाहला करते हैं। ये ऐसे सूरत, ऐसे चमकदार चेहरे हुजूर के पास मौजूद हैं कि अगर ये लोग हम पर थूक देंगे, थूक दे तो पूरे सुबह कयामत तक ईसाइयों की सारी जमात तबाह और बर्बाद हो जाएगी, फिर ये जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रह जाएगा। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन दामादे पैगंबर फातिह खैबर के शहजादे हैं, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के नूरे ऐन हैं, नवासे मुस्तफा सिब्ते पैगंबर हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है, इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में जलवा अफरोज हैं और एक तरफ हजरत इमाम हसन छोटी उम्र है, कहीं से दौड़ते हुए तशरीफ लाए, हुजूर पाक के गोद में बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन की भी छोटी उम्र है, दौड़ते हुए तशरीफ लाए, हुजूर पाक के गोद में बैठ गए। गोद में बैठे और आपने अपनी उंगलियों को हुजूर की दाढ़ी में कर दिया। ये सुभान अल्लाह। हुजूर की दाढ़ी में अपनी उंगलियों को किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती फअहिब्बा व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, अहले बैत हैं, तो इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे मोहब्बत फरमा जो इन लोगों से मोहब्बत करे, जो इन लोगों की मोहब्बतों का चिराग अपने दिल में रोशन करे, तो उनसे मोहब्बत फरमा। इमाम हुसैन ने 22,000 लश्कर जर्रार के मुकाबले में करबला की सरजमीन में जो जंग लड़ी है, जो मुकाबला किया है, वो मुकाबला हक और बातिल का था, सच और झूठ का था, हक और बातिल का मार्का, सच और झूठ की लड़ाई थी। इमाम हुसैन फातिह खैबर अली मुर्तजा के शहजादे खातूने जन्नत के बेटे हैं और नवासे मुस्तफा हैं और यजीद एक मलऊन औलाद है। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका करीम ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मैं युबद्दिलो सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद, कि बनी उमय्या का सबसे पहला वो शख्स जो मेरी सुन्नत को बदल देगा उसे लोग यजीद कहेंगे। तारीख बताती है कि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था वो सहाबी रसूल का बेटा, हजरत अमीर मुआविया जलीलुल कद्र सहाबी, कातिबे वही है और जलीलुल कद्र सहाबी हैं। पूरी उम्मत के, पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले हैं, तमाम ईमान वाले लोगों के मामू हैं हजरत अमीर मुआविया। और याद रखिए, सहाबी रसूल की शान में अगर जर्रा बराबर भी कोई गुस्ताखी करता है तो वो ईमान से निकल जाएगा, उसका ईमान का जनाजा उसके दिल से निकल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा अस्हाबी फलना लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन नासी अजमईन। जो किसी सहाबी के शान में अदना बराबर भी गुस्ताखी करे, किसी सहाबी को गाली दे, तो वो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। इसलिए बेटे की बुनियाद पर हजरत अमीर मुआविया की शान में जबान दराजी नहीं कर सकते, लब नहीं खोल सकते, गुस्ताखियां नहीं कर सकते। आज जो मौलाई लोग फिर रहे हैं, जो अपने आप को हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बतों का दम भरते हैं और उसके बाद सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखियां करते हैं, याद रखें वो हकीकत में मौलाई नहीं, उन्होंने तारीखें नहीं पढ़ी हैं, उन्होंने सीरतों का मुताला नहीं किया है, उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उन्होंने सहाबी रसूल पर जो हदीसें वारिद हैं वो हदीसें नहीं पढ़ी हैं। इसलिए हमें और आपको अपनी जबान को खामोश रखना चाहिए। मुशाजराते सहाबा जो हुआ है, जो सहाबा इकराम के दरमियान जंगें हुई हैं, जो मुकाबला हुआ है, उन जंगों के ताल्लुक से बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर फरमाते हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन फरमाते हैं कि उन जंगों के ताल्लुक से ना उलमा को इजाजत है कि कुछ कहे, ना आम लोगों को इजाजत है, परमिशन है कि उसके ताल्लुक से कुछ कहें।
जबान खामोश रखना चाहिए। इसलिए उलमा की जमात को भी चाहिए कि उस पर ज्यादा गुफ्तगू ना करें और आम लोगों को तो उस पर कुछ बोलना ही नहीं है, वरना ईमान का जनाजा नूरे ईमान दिल से निकल जाएगा। हज़रत मोहतरम दुरूद शरीफ पढ़िए नबी और आले नबी की बारगाह में सिलसिले गुफ्तगू आगे बढ़ाया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए हजरत इमाम हसन हुसैन का मकाम क्या है। हजरत इमाम हसन मौजूद है और हजरत इमाम हुसैन है, दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे थे? कुश्ती लड़ रहे थे। पहले हजरत इमाम हुसैन की मनाक़िब सुनिए और उसके बाद चंद गुफ्तगू होगी करबला के ताल्लुक से। आखिरी खुतबा जो इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर दिया था वो बयान किया जाएगा, फिर गुफ्तगू एंड की जाएगी। गुफ्तगू मैं खत्म करूंगा। हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं, हजरत इमाम हसन मौजूद हैं, दोनों में कुश्ती हो रही है। क्या हो रही है? कुश्ती हो रही है। यहाँ पर हजरत मौजूद है, यहाँ हजरत मौजूद है, नाम से मैं वाकिफ नहीं। एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हजरत अजीमुल जुस्सा है, माशाअल्लाह सेहत अच्छी है, अच्छी कुव्वत के मालिक है। सेहत जब अच्छी है तो कुव्वत भी अच्छी होगी, ताकत भी होगी बदन में, है ना? ऐसा तो नहीं है। और अगर ये जो खुशबू है शाली साहब, ये या मोहम्मद अली फैजी साहब से कंपटीशन हो जाए, मुकाबला हो जाए, कुश्ती हो जाए, तो बताइए मैं किसको बोलूंगा? ये हजरत को बोलूंगा कि इनको पकड़ ले, या इनको कहूंगा कि इनको पकड़ ले? किनको कहूंगा? आप यही कहेंगे कि कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आप कहेंगे कि हजरत को पकड़िए, क्योंकि सबसे बड़े ताकतवर ये है, इनकी कुव्वत अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, इनकी बदन अच्छा है, इनका मजबूत है, ये बड़े हैं। तो मैं ये कहूंगा मोहम्मद अली फैजी साहब को कि आप इनको पकड़ लीजिए और इनको पटख दीजिए। हजरत इमाम हसन हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं। हजरत इमाम हसन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसन हुसैन को पकड़ लो। कहिए तो सुभान अल्लाह। हसन हुसैन को पकड़ लो, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन हुसैन से हुजूर ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन को पकड़ो। हजरत इमाम हसन बड़े हैं, हजरत इमाम हसन भाई में हजरत इमाम हुसैन से बड़े हैं, ताकतवर हैं, अजीमुल जुस्सा हैं, क़ुव्वत वाले हैं, बड़े हैं। तो हुजूर को यह फरमाना चाहिए कि हुसैन हसन को पकड़ लो, लेकिन हुजूर ये नहीं फरमा रहे। हुजूर फरमा रहे हसन हुसैन को पकड़ लो। अल्लाहु अकबर। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात हाजिर होती हैं और इरशाद फरमाती हैं, अब्बा जान ये अजीब मामला है, ये अजब माजरा है, क्या बात है? जबकि आपको कहना तो ये चाहिए था हुसैन हसन को पकड़ लो, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि हसन हुसैन को पकड़ लो। अल्लाहु अकबर। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जानती हो कि अल्लाह ताला जब ये दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं और मैं कह रहा हूं हसन हुसैन को पकड़ लो, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को इजाजत दिया कि जाओ उन दोनों कुश्ती के दरमियान, दोनों भाइयों के दरमियान उनकी कुश्ती में और लुत्फ पैदा कर दो और मजा पैदा कर दो। हजरत जिब्रील हाजिर है। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन से फरमाया कि हुसैन को पकड़ लो। वहां हजरत जिब्रील हाजिर है मैदान में और इरशाद फरमाते हैं हुसैन हसन को पकड़ लो। तो जो कुश्ती हजरत जिब्रील हजरत इमाम हसन हुसैन को लड़ाए, वो हजरत इमाम हसन हुसैन सैयदुल शबाब अहले जन्नत है, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत पर उनका कब्जा है, आगे कौसर पर उनका कब्जा है। तो उनको कह दीजिए जो हजरत इमाम हसन हुसैन का बुग़्ज़ दिल में लिए बैठे हैं और उसके बाद फिर अपने आप को कहते हैं हम अहले बैत के मुहिब हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखो, पूरी जिंदगी दावे तो कर सकते हो, लेकिन अहले बैत के नाम की मोहब्बतों का दावा पूरा नहीं हो सकता है। खुतबे से खुतबा तो पढ़ सकते हो, लेकिन मोहब्बतों के दावे में पूरे नहीं हो सकते। और ये मोहब्बतों का दावा तुम्हारा मुकम्मल नहीं, ईमान कामिल नहीं है। अगर चाहते हो ईमान मुकम्मल हो जाए तो अहले बैत इकराम की मोहब्बतों का चिराग अपने दिल में रोशन करो, फिर मिंबर शरीफ से हजरत इमाम हसन हुसैन का खुतबा पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये जंग क्या थी?
हक व बातिल की जंग थी। तारीख बताती है कि यजीद सबसे पहला शख्स है जिसने मां, बहन, बेटियों से शादी को जायज हलाल कर दिया था। शराबी था, बदकार था, सुबह होती थी तो इश्किया शेर में और शराब के नशे में धुलता था। और इमाम हुसैन जब सुफ फरमाते थे तो कुरान मुकद्दस की तिलावत था। इमाम हुसैन पाक ने, यजीद सबसे पहला शख्स है। वक्त नहीं है कि गुफ्तगू को तवील कर करके बताया जाए। सबसे पहला शख्स है। जब वाक़यात करबला हो गया तो इमाम हुसैन सबसे बड़ी रुकावट थे उसकी, इसलिए उसने अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद सबसे पहले फरमान नामा जारी किया कि खुज़ हुसैन इब्न अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन जुबैर व अब्दुल्लाह बिन उमर बिल बैअती लैसा फीही रुखसतुन हत्ता युबायिउ। हुसैन बिन अली से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से, अब्दुल्ला बिन उमर से मेरी बैत लो। अगर वो लोग बैत कर लेते हैं तो ठीक है, वरना उनके लिए कोई छुटकारा नहीं, कोई नजात नहीं है। ये फरमान जारी किया। वलीद बिन उक़बा जो मदीना शरीफ के गवर्नर थे, कासिद भेजा, इमाम हुसैन मदीना शरीफ में जलवा अफरोज हैं, मुहिब्बे अहले बैत थे, नरम मिजाज थे। या आपको वलीद बिन उक़बा ने अपने दरबार में बुलाया है। शाम का वक्त था, उस वक्त वो कोई किसी से मिलता मिलता नहीं था। वलीद बिन उक़बा जो मदीना शरीफ के गवर्नर थे, वो शाम के वक्त में किसी से मिलते नहीं थे। इमाम हुसैन मदीना शरीफ के शहर में जलवा अफरोज है, कासिद आता है, वलीद बिन उक़बा आपको बुलाए, बड़े ताज्जुब में होते हैं इमाम हुसैन की बात क्या है कि इस वक्त वलीद बिन उक़बा मुझे बुला रहा। कुछ देर तवक्कुफ करते हैं, कहा कि ठीक है जाओ मैं आता हूं। गए दरबार में, फरमान सुनाया गया। आपने इरशाद फरमाया, मुझ जैसा आदमी और यजीद की बैत इस तरह मुमकिन नहीं है। अपने साथ चंद नौजवानों को लेकर के गए। मरवान एक शख्स है जिसके बारे में हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया था, हुवल वज़उल वज़ा, कि वो गिरगिट का बेटा गिरगिट ही होगा। हुवल वज़उब्नुल वज़ा। मरवान कहता है इनको यहीं पर कत्ल कर दो, अगर छोड़ दोगे तो फिर ये हाथ आने वाले नहीं। इमाम हुसैन जज्बात में आते, इरशाद फरमाते, क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? क्या ये लोग मुझे कत्ल करेंगे? वलीद बिन उक़बा उसी वक्त आपसे माजरत कहता हूं, हुजूर आप तशरीफ ले जाइए, मैं आपसे और ज्यादा कुछ गुफ्तगू नहीं कर सकता। फिर खत पे खत आने शुरू हो गए। नौमान बिन बशीर जो कुफा के गवर्नर थे, मुहिब्बे अहले बैत में से थे, ओहदे से हटा दिए गए। और से सुनिए, बस आखिरी कुछ देर की गुफ्तगू है, समेट रहा हूं मैं, आधे घंटे का वक्त मिला है मुझे। बिला शक व शुबा रात बूढ़ी हो रही है, लेकिन आप जवान हो रहे हैं और आपकी समाज भी जवान है और तमाम जवान लोग मौजूद बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन के मुहिब हैं। नौमान बिन बशीर मासूल कर दिए गए, खत पे खत आने लगे। इमाम हुसैन ने मदीना शरीफ से मक्का शरीफ का सफर तय फरमाया और मक्का शरीफ से करबला मोहल्ला। अभी सोशल मीडिया पर एक गुफ्तगू बड़ी तेजी के साथ फैल रही है कि एक मोहतात आलिम दीन और बहुत जबरदस्त मुक़र्रिर है, बावकार खतीब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करबला के ताल्लुक से उनका मुताला कमजोर है कि 90% कहानियां जो घड़ी हुई कह दिया उन्होंने। तौबा करना चाहिए था, रुजू करना चाहिए था। खत पे खत आने लगे कूफियों के। मैंने आपको बताया यजीद एक फाजिर फासिक, एक मलऊन औलाद। तारीखें बताती हैं, तारीख की किताब नोट करें, तारीख इब्न असीर, बिदाया निहाया, सवाइक़ मुहर्रिक़ा, खुतबात मुहर्रम जो आम तौर पर तमाम लोग पढ़ते हैं, शाम करबला जो तमाम मुक़र्रिरीन और उलमा आम तौर पर इसका
मुतालिया करते हैं, इसमें जितनी भी वाकयात, जितनी तारीखें लिखी गई हैं, दर्ज हैं, सब मुस्तनद हैं, सर्टिफिकेट हैं, सनद याफ्ता हैं। हजरत मोहतरम अल्लामा मंसूर साहब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ लाए, सनद याफ्ता हैं। इमाम हुसैन ने बैत नहीं किया और यजीद सबसे पहला शख्स है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद मदीना शरीफ पर हमला किया और 10,000 सहाबा इकराम को शहीद किया। 10,000 सहाबा इकराम को शहीद करने के बाद उसने वहां की पाक दामन औरतों को अपने ऊपर और अपने लश्करियों पर हलाल कर दिया। मदीना शरीफ के अंदर 3 दिन तक हज़ारों नमाजें नहीं हुई। मक्का शरीफ के दरो दीवार से घोड़े बांधे गए, लीज करवाए गए, ये तारीखें बताती हैं। और उससे भी पहले यजीद का फिस्क इमाम हुसैन के सामने जाहिर था, अगरचे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मौजूद नहीं हो, जाहिर नहीं हो, ये तारीख बताती है। और बावकार उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है और इस पर काफी गुफ्तगू हो सकती। इसलिए इमाम हुसैन ने जो लड़ाई लड़ी, इमाम हुसैन ने जो जंगें की हैं, इमाम हुसैन 22,000 लश्कर जर्रार के मुकाबले में, यजीदियों के मुकाबले में हक व बातिल की लड़ाई लड़ी है और जुल्म की लड़ाई थी। ये जुल्म के मुकाबले में अदल व इंसाफ की लड़ाई थी जो इमाम हुसैन ने लड़ा है। इमाम हुसैन पाक आखिरी खुतबा इरशाद फरमाते हैं, इससे आप पर बात जाहिर हो जाएगी, गौर से सुनिए। अल्लाह के प्यारे नवासे इमाम हसन हुसैन साक़िया कौसर पर जिनका कब्जा है, वो फातिह खैबर के बेटे हैं, अली मुर्तजा के चैन है, फातिमा के नूरे ऐन है, करबला की सरजमीन में आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास, यहाँ पर जितने एजुकेटेड लोग हैं, पॉलिटिक्स के लोग हैं, राजनीतिक वाले लोग हैं, गौर से सुनेंगे। आज राजनीतिक होना चाहिए, सियासत होनी चाहिए, लेकिन गंदी सियासत नहीं, खिलौनी सियासत नहीं, दोगली सियासत नहीं। इमाम हुसैन की लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं थी, बल्कि हक़ व बातिल के मुकाबले में ये अज़ीमुश्शान लड़ाई थी, अज़ीमुश्शान जंग थी, हक़ व बातिल की जंग थी, अदल व इंसाफ की जंग थी, अदल व इंसाफ का मार्का था। इमाम हुसैन पाक लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया वालों को एक मिसाल दे रहे हैं। और से सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग, जो स्टूडेंट हो वो भी सुने, जो एजुकेटेड हो वो भी सुने, जो एडवोकेट हो वो भी सुने, जो आम लोग हो वो भी सुने, जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हो वो भी सुने। आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार हैदरी हाथों में है, इमाम नबी पाक का सर इमामा शरीफ सर पर है, जुब्बा पाक हज़रत अली मुर्तज़ा का पहने हैं। इमाम हुसैन पाक ने खुतबा दिया, आखिरी खुतबा, उससे पहले कई खुतबे दे चुके थे, जिससे उससे हुर बिन यज़ीद आया था 4,000 का लश्कर लेकर, 6,000 का लश्कर लेकर, इसी तरह लश्कर बढ़ते रहे, जमात बढ़ती रहे, 22,000 का लश्कर हुआ। वो हुर बिन यज़ीद जो अल्लाह अकबर पहले खीमा यज़ीद से ताल्लुक रखता था, लेकिन इमाम हुसैन के ताबना की, इमाम हुसैन के नबी पाक के वक़्त चेहरे की झलक पर नजर पड़ती है, इमाम के कदमों में झुक जाता है, खीमा यज़ीद से हटकर खीमा हुसैनी में आ जाता है और कहता है, इमाम मुझसे गलती हो गई, मुझसे धोखा हो गया, या इमाम आप माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब मैं हमेशा के लिए आप पर अपनी जान को कुर्बान के लिए कर करके बहिश्ते बड़ी में जाना चाहता हूँ। आइए, यह हुर बिन यज़ीद है जो तौबा करके खीमा यज़ीद से खीमा हुसैनी में आते हैं। आखिरी खुतबा इमाम पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन दआ सुल्तानन जाहिरन मुस्तहिल्लन बिहरामिल्लाहि तआला मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकिसन लिअहदिल्लाहि तआला व यअमलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्बान बिल इस्मि वल उद्बान फलम युग़य्यिरु मा अलैहि बिक़ौलिन वला फ़अलिन फलम कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदख़िलहु मुदख़लहु खैर कार इन्ना हाउलाहि क़त्ताअतु शैतान व तरकु ताअतर रहमान व अला अली कुब अला हुसैन इब्न अली बिनती फातिमा बिनती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनफुसिकुम अहली व अहलीकुम। और इमाम हुसैन ने मजीद तवील खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जालिम बादशाह को देखे उसके जुल्म को देखता हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करता हो, जो अल्लाह के अहद को, अल्लाह के कानून और दस्तूर को तोड़ता हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ करता हो, अल्लाह के कानून और दस्तूर को तोड़ता हो, अल्लाह के बंदों पर जुल्म के साथ हुकूमत करता हो, तो जिसके हाथ में अल्लाह ने ताकत बख्शी है, जिसके जबान में अल्लाह ने ताकत बख्शी है, वो अपनी जबान के जरिए या अपने कारनामे के जरिए, अपने हाथ के जरिए, अपने बॉडी और जिस्म की ताकतों के जरिए उस जालिम बादशाह के जुल्म को रोक सकता है, और न रोकता हो उसके साथ हो, दोगली सियासत करता हो, गंदी घिनौनी सियासत करता हो, गंदी राजनीतिक करता हो, वो जुल्म के साथ हो, तो अल्लाह ताला पर यह हक है कि अल्लाह ताला उसी जालिम बादशाह के साथ बरोज़े क़यामत डिसीजन क्लियर होने के बाद, फैसला हो जाने के बाद, अल्लाह उस जालिम बादशाह के साथ उस शख्स को भी दोज़ख में डाल देगा। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। आज अगर कहीं जुल्म हो रहे हैं और जुल्म को देख करके अगर खामोश रहोगे, ये मजमा कम नहीं है, सिर्फ शहर वैशाली के गिरदो नवा के लोग ही मौजूद नहीं, आपके रगों में हुसैनी खून है और कयामत तक ये खून दौड़ता रहेगा। और याद रखिए, जो शख्स भी जालिम बादशाह के जुल्म को देख के खामोश रहे, इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं, मेरे नजदीक उससे बढ़कर के जालिम कोई नहीं। और इमाम ने करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन को भूखने नहीं रोका, प्यास ने नहीं रोका। हजरत अली अकबर की शहादत, जवां बेटे की शहादत ने रोका नहीं। इमाम हुसैन पाक को अपने भाई के शहजादे नूरे ऐन, जिगर के टुकड़े हजरत कासिम की जवानी और उनकी शहादत ने रोका नहीं। हजरत अली असगर की शहादत ने नहीं रोका। इमाम हुसैन को अपने भाई अब्बास अलमबरदार की शहादत ने नहीं रोका। इमाम हुसैन को असीरान करबला खीमे में रहने वाली खातून मस्तूरात के कर्ब और इस्तराब ने नहीं रोका। इमाम हुसैन को अगर कोई चीज करबला के सरजमीन पर रोकती है तो वो नमाज है, वरना तारीख बताती है कि इमाम पाक 3-3 घंटे तक यजीदियों को दौड़ा दौड़ा के मारते रहे। जब इनसे मुकाबला नहीं हो पा रहा था तो कहा गया ऐसा करो ना कि घेर लो इनको, ये अली का लाडला है, ये अली का शेर है। ये हजरत इशारा समझ रहा हूं, ये अली का शेर है, फातह खैबर का बेटा है, इससे मुकाबला आसान नहीं। इब्ने साद चीख पड़ा, कमांडर ऑफ चीफ का। सुनिए, इमाम हुसैन को किसी चीज ने रोका नहीं, सब्र तहम्मुल और इस्तकामत के पहाड़ बने रहे, यजीदियों के मुकाबले में खड़े रहे। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत पेश किया, अपने खानदान वालों की शहादतें पेश की, अपने कुंबे वालों की शहादतें पेश की। इसलिए नहीं कि 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आए तो ढोल बाजे ताशे और शराब के नशे में धुत होकर इमाम हुसैन के नाम पर खूब कूदे। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन को किसी चीज ने रोका नहीं है, नमाज ने रोका है। और इमाम ने अपने सर को कटाकर पूरी दुनिया में हुसैनियों के सर को इतना बुलंद कर दिया है कि क़यामत तक कोई जालिम ताकत हमारे सर को झुका नहीं सकती है। कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला के बाद
मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता रही, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता रही। इमाम हुसैन के कौल पर अमल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलिए, वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह जालिमों के सीने पे चढ़कर इमाम हुसैन के परचम को लहराएगा। हाँ, हुसैनी खून है, फातह खैबर का खून हमारे रगों में है, इमाम हुसैन का खून है। आप डरते थोड़ी किसी बातिल ताकतों से डरना, ये हुसैनियों की किस्मत नहीं है, ये यजीदियों की किस्मत है। हज़रात, बस हो गई, तकरीर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन व इन अखस्सुम लम तदिल्लु। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और